हेलो गाइस, मैं हूं परमेश्वरी पैकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम चर्चा करते हैं कि जितने भी यंग एडवोकेट हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2 डिवीजन बेंच बैठी हुई थी। इसके द्वारा यहाँ पर ऑफिशियली एक बहुत बड़ा फैसला लिया हुआ है। यहाँ पर 2 जज साहब थे और दोनों के दोनों जज साहब थे। यहाँ पर उन्होंने एक केस की सुनवाई के दौरान क्लियर शब्दों में कहा है, यदि किसी भी यंग एडवोकेट को कोर्ट में अपीयर होना है तो वे पूरे के पूरे केस को प्रिपेयर करेगा, तभी वो क्या हो सकता है, कोर्ट में अपीयर हो सकता है। अगर उसने उस केस को प्रिपेयर नहीं किया है, अर्थात अपने सीनियर काउंसिल के साथ आ गया है उस केस को असिस्ट करने के लिए, उसके बाद भी उस यंग एडवोकेट को उस केस का पूरे का पूरा प्रिपेयर किया हुआ होना चाहिए, तभी उसे अलाउ किया जाएगा कोर्ट के अंदर अपीयर होने के लिए, वरना उसे अपीयर होने के लिए रोक लगा दी गई है। और आर्गुमेंट करने की बात बहुत दूर की है। याद रखिए कि इतना ज्यादा सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट कैसे हो गई और यहाँ पर कोर्ट ने रोक लगाने तक की बात कर दी है। आप कोर्ट में अपीयर नहीं होंगे जब तक आप उस केस का पूर्ण रूप से प्रिपेयर करके नहीं आएंगे। अब इसके अंदर क्या हुआ था, तो इस मामले में एक यंग एडवोकेट है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज साहब के सामने एक केस में अपीयर हुए थे। जस्टिस साहब का नाम था जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस ऋषिकेश राय। ये 2 जज साहब के पास सुनवाई चल रही थी। इस मामले में मुद्दा केवल यह था कि उनका क्लाइंट था, उनको अंदर कर दिया था, अर्थात जेल हो गया था, और उनकी बेल लेने के लिए क्रिमिनल इंटिमिडेशन का केस था, यानी कि रेप का केस था। और इसी केस की बेल लेने के लिए यंग एडवोकेट अपीयर हुए सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के सामने। इस केस की बेल लेने के लिए यंग एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के सामने पेश हुए थे। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जज साहब को उस केस का क्या देना होगा, पूरा जस्टिफिकेशन देना होगा, और वकील को सारी चीज प्रेजेंट करनी होगी, क्योंकि आप एक वकील हो, एक एडवोकेट के तौर पर यहाँ पर आप अपीयर हो रहे हो, और वो भी कोर्ट के अंदर एक जज साहब के सामने अपीयर हो रहे हो। तो आपको यहाँ पर एक एक डॉक्यूमेंट जो जज साहब के सामने पेश होने वाले हैं या हो सकता है, तो इस केस के अंदर आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। ये प्रॉपर तरीके से एल्गोरिदम है। अगर ये फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप एक एडवोकेट के रूप में किस मुंह से आप अपीयर हो रहे हो, सीधी बात है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के सामने सिचुएशन क्रिएट हुई। तो उस यंग एडवोकेट को सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा कि भाई आप अपने केस के बारे में बताएं। तो जो यंग एडवोकेट है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के सामने अपीयर हुए थे, तो जो यंग एडवोकेट है वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के सामने कॉन्फिडेंस तरीका से मामले को इम्प्रेस नहीं कर पाए। फिर जो जज साहब थे वो समझ गए थे कि यह मामले की तैयारी करके नहीं आए। जो एडवोकेट अपीयर हुए थे वे मामले को पूरी तरीका से पढ़कर नहीं आए हैं, लेकिन जो यंग एडवोकेट है वो अपीयर तो हो गया है, लेकिन मामले को पूरा का पूरा प्रिपेयर नहीं किया है। इस कारण सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जो है वो गुस्सा हो गए थे, और साथ में जो यहाँ पर यंग एडवोकेट था वो क्या मांगा था, पास ओवर मांगा था कि जज साहब प्लीज केस को पास ओवर कर दीजिए। यहाँ पर एक टर्म आती है पास ओवर और एक टर्म आती है एडजॉर्नमेंट। इन दोनों में अंतर होता है। यहाँ पर एडजॉर्नमेंट जो है एक तरीका से रीजन कोई भी हो सकता है कि जज साहब मेरे प्रति केस को एडजॉर्नमेंट कर दीजिए, अर्थात दूसरी तारीख दे दीजिए या दूसरी हेयरिंग दे दीजिए कि मैं दूसरी तारीख पे अपीयर हो जाऊंगा, क्योंकि अभी कोई भी रीजन हो सकता है, रीजन XYZ कोई भी हो सकता है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज साहब के सामने यंग एडवोकेट पास ओवर मांगा था कि जज साहब मैं अभी उस केस को अच्छे से प्रिपेयर करके नहीं आया हूँ, तो आप केस को पास ओवर कर दीजिए। अर्थात यहाँ पर पास ओवर का मतलब ये है कि जब अगले दिन कोर्ट खुलेगा उसके अंदर जब अगले दिन लिस्ट लगेगा उसमें मेरा केस लिस्ट कर दीजिए, तो इसको बोलते हैं पास ओवर। इस प्रकार डिमांड करा तो अनेबल जज साहब जो है यहाँ पर इम्प्रेस नहीं हुए।
अर्थात यहाँ पर एक बात बताइए कि यहाँ पर सिचुएशन होना चाहिए ना, क्योंकि जज साहब के पास डिस्क्रेशनरी पावर है कि वो केस को पास ओवर करे या ना करे, आपके केस को एडजर्नमेंट दे या ना दे। इसी स्थिति से यहाँ पर जज साहब सेटिस्फाई नहीं हुए थे। डिस्क्रेशनरी पावर का यूज करके जज साहब ने कहा कि भाई आपके केस को हम पास ओवर नहीं करेंगे। अब इस स्थिति में यंग एडवोकेट तो फंस गए थे। ऐसी स्थिति में पीछे से कोई काउंसिल से उनको असिस्ट करने के लिए आया, उनके हेल्प करने के लिए आए कि हम इनके बिहाफ में हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जो हैं वो तो हजारों लॉयर्स को देख चुके हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो उन्होंने क्लियर तौर पर यहाँ पे कहा कि हम यंग वकीलों के लिए एक ऑर्डर पास कर रहे हैं। यंग वकीलों को तब अलाउ होगा जब वह कोर्ट के अंदर अपीयर होने के लिए, जब उन्होंने अपना केस अथॉरिटी बेस पे पूरा का पूरा प्रिपेयर किया हुआ होना चाहिए। हालांकि वे अगर अपने सीनियर काउंसिल के साथ अपीयर हो रहे हैं, उनके सीनियर काउंसिल ने उस केस को प्रिपेयर किया है या नहीं किया है। अगर आप एक यंग एडवोकेट हैं, आपको अपने केस में अपीयर होते टाइम पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए। याद रखिए कि यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट कहा है। आप इस केस के अंदर यहाँ पर जज साहब जो थे उन्होंने, अर्थात जज साहब ने क्लाइंट को बेल इस वजह से दी थी कि हालांकि मुद्दा बहुत बड़ा था, रेप का चार्ज लगा हुआ था, अर्थात क्रिमिनल इंटिमिडेशन का चार्ज लगा हुआ था। जब बेल लेने का ग्रांट जज साहब को समझ में आ गया था, जो पीड़िता की स्टेटमेंट ली थी वो इनकंसिस्टेंट थी। पहले कुछ और बोले थे और अब कुछ और बोल रहे हैं। पहले बोल रहे थे कि ऑफेंस हुआ है और अब बोल रहे हैं कि ऑफेंस नहीं हुआ है। पहले बोले थे कि ऑफेंस इस जगह पे हुआ है, अब बोल रहे हैं कहीं और हुआ है। तो यहाँ पर जो कोर्ट ने बेल ग्रांट की है वो इसी ग्रांट से की है जो पीड़िता की स्टेटमेंट इनकंसिस्टेंट थी। इसी कारण से यहाँ पर अपराध हुआ है या नहीं हुआ है क्लियर नहीं है। इस वजह से कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी है, लेकिन यहाँ पर क्लियर तौर पर वार्निंग दी है और यहाँ पर क्लियर तौर पे ऑर्डर भी पास किया है कि यंग एडवोकेट को अपीयर होना है तो उस केस के अंदर पूर्ण रूप से प्रिपेयर होकर आना चाहिए। याद रखिए कि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिकुलर स्टेटमेंट बताई है जो अनेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर फैसला सुनाया है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने यंग एडवोकेट को ये सलाह दी है कि वो कोई भी केस में अपीयर होते हैं तो वे उस केस की पूर्ण रूप से तैयारी करके आए। इसकी जानकारी मैं आप लोगों को बता दी हूँ। प्लीज मेरे वीडियो पसंद आए तो एक लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए और नई वीडियोस बनाते रहूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। नमस्कार।